तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने जो है हिंदी की 6 से 7 वीडियो अपलोड कर दी है और पिछले 2 दिन हमने इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी उस चीज़ को कवर कर ले। तो इसलिए आज से हम फिर से ये जो है कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। बाकी बीच बीच में हम करंट अफेयर तो ऐसे भी डाल ही रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक हुआ है हिंदी में वर्णमाला और संधि हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो हमारी कमांड चल रही है, सबसे पहले हमने बोला था कि वर्ण जहाँ से शब्द बनता है, यानी शब्द से भी छोटी इकाई जो होती है क्या होती है, वर्ण। ध्वनि और वर्ण जो है सिमिलर होते हैं। मौखिक रूप से हम बात करें तो क्या होता है ध्वनि, लिखित रूप से जब हम बात करें तो क्या होता है वर्ण। इसलिए हमने सबसे पहले बोला था कि अभी हमारी शुरू में कमांड कहाँ चलेगी, वर्ण पर। तो जो संधि और जो वर्णमाला है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड थी, वर्ण के ऊपर। इसमें हमने वर्ण के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हमारी कमांड वर्ण से हटकर किसके ऊपर आ गई है, शब्द के ऊपर। तो अब हम शब्द के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शब्द होता क्या है, शब्द बनता कैसे है और शब्द निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम शब्द के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वाक्य पर चलेंगे, परंतु शब्द अभी लंबा टॉपिक है इसलिए अभी हम शब्द देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, शब्द निर्माण। यानी शब्द तो हम कर रहे हैं परंतु उससे भी पहले की चीज़ क्या है कि शब्द का निर्माण होता कैसे। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि शब्द का निर्माण एक्चुअल में होता कैसे है। तो चलिए पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं कि शब्द होता क्या है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हमने इससे पहले क्या किया है, वर्ण। वर्ण यानी जिसके टुकड़े ना हो सके उसी को तो हम वर्ण बोलते हैं। अभी तक हमने ये ग ख इन्हीं चीज़ों के ऊपर कमांड चलाई है। अभी तक क्या थे, ये चीज़ें अलग अलग थी, परंतु जब हम शब्द पर आ गए तो अब इन चीज़ों को जोड़ देंगे। अब जो जोड़कर बनेगा वो शब्द होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये सीधा ही जोड़ दूँ क ग ख। क ग ख तो कोई शब्द ही नहीं होता, यानी कुछ अर्थ होना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ से ये शब्द बना सकता हूँ खग, तो खग जो है कुछ शब्द होता है, आपने सुना होगा खग किसको कहते हैं। परंतु मैं ये नहीं बोल सकता कि गख या कग या कुछ और। इसलिए शब्द उसी को बोलेंगे जिसका कोई अर्थ निकले। तो चलिए पहले परिभाषा लिख लो। यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख दी आपके लिए। शब्द की परिभाषा है वर्णों के, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी पहले जो वर्ण थे ना डॉट डॉट करके, इनके हमने सार्थक यानी कुछ अर्थ निकले, उनका एक समूह बनाना है। जैसे खरगोश, खरगोश ये क्या है, इसका कुछ अर्थ भी है और समूह भी है, बन गया वर्णों का। ये एक वर्ण है, ये 2 वर्ण है, 3 वर्ण, 4 वर्ण। 4 वर्णों को हमने जोड़कर सार्थक शब्द बनाया, तभी ये क्या बना, एक पूरा शब्द। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, जिसका कोई अर्थ निकले उसी को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये तो थी क्या, शब्द की परिभाषा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, शब्द निर्माण। यानी शब्द का निर्माण होता कैसे। देखिए एक होता है मूल शब्द हमारे पास। मूल शब्द आप समझते होंगे कि जहाँ से जिस चीज़ का उद्गम होता है, यानी जड़ एक मूल शब्द होता है, परंतु उसको हम क्या है, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके उसका स्वरूप ही बदल देते हैं और उस शब्द को कुछ और ही बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके लिए बता दूं अगर कोई समझ नहीं रहा। देखिए मूल शब्द क्या है, कार। कार, कार से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिलहाल आप चलाने वाली कार समझ लो, जो वाहन होता है। अब मैं इस कार में क्या क्या जोड़ सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ उप लगा दूँ, उप, तो क्या हो गया ये उपकार। सत लगा दूँ, सत, तो क्या बन गया सत्कार।
अगर मैं संस लगा दूं तो क्या बन गया, संस्कार। यानी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। और अभी सिर्फ क्या थी, एक कार थी, वो एक चलाने वाली, परंतु जब मैंने ये शब्दांश इसमें कुछ जोड़ दिए तो इसका स्वरूप ही बदल गया। देखिए पहले कार थी, अब क्या हो गया, संस्कार। तो वही चीजें हम आज करने वाले हैं। यानी शब्द का निर्माण होता कैसे है। 3 प्रकार से शब्द का निर्माण हो सकता है। कौन कौन से? पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समास। अगर आपने सुना नहीं है तो आज सुन लो। इसमें से हम आज कौन सा करने वाले हैं, उपसर्ग। आपको पता होगा कि उपसर्ग होती क्या है। इससे पहले हम उपसर्ग करें तो मैं एक एक एग्जाम्पल तीनों का दे देता हूं कि इन तीनों से जो है कैसे शब्द का निर्माण होता है। देखिए पहले उपसर्ग से शब्द का निर्माण कैसे होता है ये मैं यहां पर क्लियर कर दूं। एग्जाम्पल है अत्यंत। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल अत्यंत। देखिए संधि विच्छेद हम कर चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने कैसे किया। पहला है अति प्लस अंत। तो इसमें जो ये शब्द है, मूल शब्द की मैं बात कर रहा था, तो ये क्या है, इसमें मूल शब्द, ये क्या है, मूल शब्द। परंतु जो ये चीज मैंने इसमें जोड़ी अभी तक क्या था, ये अंत था। सिर्फ अंत आपको पता है किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, अंत। परंतु जब मैंने इसमें उपसर्ग जोड़ दी तो क्या हो गया, ये अत्यंत। इसका हमने स्वरूप ही बदल दिया। तो ये किस कारण से हो पाया है, उपसर्ग के कारण से। अगर उपसर्ग नहीं होती तो हम अंत का अत्यंत नहीं करते। दूसरा है प्रत्यय। इसमें शब्द है हमारे पास लेनदार। क्या, लेनदार। इसमें देखिए जो मूल शब्द है वो है हमारे पास लेन। लेन क्या है, मूल शब्द है, परंतु हमने प्रत्यय इसमें क्या जोड़ दी, दार। आपने सुना होगा खबरदार, नंबरदार, ये जो लास्ट में जुड़ता है ना, दार दार, ये क्या है, प्रत्यय है। ये मैं अभी बताऊंगा कि प्रत्यय कब जुड़ती है, उपसर्ग कब जुड़ती है। उपसर्ग पहले आती है या बाद में, प्रत्यय पहले आती है या बाद में। अभी आपने नॉर्मल सा ये माइंड में फिट कर लेना है, उसके बाद हम उपसर्ग पर आने वाले हैं और बहुत ही इजी ट्रिक से बताने वाला हूँ। आप कभी भी इस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे। मैं जितने भी टॉपिक करवाऊंगा विद ट्रिक आपको करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए और अच्छे से समझिए क्लास को, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तीसरा जो शब्द है हमारे पास, मैंने बोला समास से जो है कैसे शब्द निर्माण हो सकता है। इसमें मेरे पास शब्द था क्या, प्रतिदिन। प्रतिदिन। देखिए इसमें प्रति क्या है, ये भी क्या है, एक शब्द है, और दिन भी क्या है, एक शब्द है। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है पिछली, तो याद करो मैंने कहा था कि अगर वर्ण का वर्ण के साथ मेल हो जाए और उसमें कोई विकार आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, संधि। परंतु जब शब्द का शब्द के साथ मेल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, समास। बस इतनी सी चीज मैंने बताई थी और वही टॉपिक छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा था कि बाकी मैं बाद में बताऊंगा जब हम समास करेंगे। तो यहाँ भी वही चीज अप्लाई हो रही है कि ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, तभी तो दो शब्द मिला के क्या बना रहे हैं, समास। और ये जो पूरे शब्द बने इनको हम बोल सकते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा ही क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, योग यानी जोड़। तो ये मैंने कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बताई। अब हम आ जाते हैं अपने आज के जो मेन टॉपिक है हमारा, क्या, उपसर्ग। ये चीजें आप अब क्लियर हो चुकी होगी, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले उपसर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उपसर्ग होती क्या है। वैसे तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि जो शब्द से पहले आकर लग जाती है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और अगर उपसर्ग के अर्थ का मतलब मैं आपको समझाऊं तो देखिए उप का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा उप कप्तान, उप प्रधान, यानी एक होता है प्रधान, एक होता है उप प्रधान। उप प्रधान यानी जो प्रधान के साथ साथ रहता है, समीप रहता है, उससे छोटे वाला। उप कप्तान एक होता है कप्तान, एक होता है उप कप्तान। उप कप्तान यानी जो कप्तान के साथ साथ रहे, समीप रहे, यानी समीप रहना ही क्या है, उप का अर्थ है। तो उपसर्ग पहले परिभाषा लिख लो आप, जो शब्दांश शब्दों के, देखिए शब्दांश क्या होता है, शब्दांश हम उसे कहते हैं जो शब्द का एक छोटा सा अंश होता है। शब्द की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, शब्द आप समझ चुके होंगे कि शब्द क्या होता है। तो शब्दांश होता है एक शब्द से भी छोटे वाला, उसका भी एक अंश, यानी अधूरा शब्द आप उसको बोल सकते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ यानी शुरू में, ये चीज मेन है,
प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाए उसे क्या कहते हैं, या वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उपसर्ग। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हार, मूल शब्द है हमारा हार। मैंने कहा था इसमें आपको मूल शब्द आप फिट कर लो, जहां जहां भी मैं हिंदी में मूल बोलो, मूल स्वर, मूल व्यंजन, मूल शब्द, तो मूल का अर्थ होता है जड़, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई हो। तो यहाँ पर मूल शब्द है हमारे पास हार। देखिए अभी तो हार से आप क्या समझ रहे हैं, यानी पराजय, हारना। जब आप लड़ाई करते हैं और हार जाते हैं, या मैच खेल रहे हैं और हार जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हार। एक हार, आप दूसरा भी इसको सोच सकते हैं क्या, गले का हार। तो अभी तो आप इसके 2-3 मीनिंग निकाल सकते हैं, परंतु अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, प्र, हमने कहा कि शब्द के प्रारंभ में मैंने जोड़ दिया यहाँ प्र, तो क्या बन गया ये, प्रहार, यानी चोट करना। अब मैं यहां क्या कर देता हूं, उपहार। उपहार यानी कुछ भेंट देना, कुछ किसी को कोई वस्तु प्रदान करना, उपहार। फिर उसके बाद यहां क्या कर सकता हूं, विहार। विहार वाला विहार मत समझना, विहार का मतलब होता है घूमने फिरने से संबंधित, इसका अर्थ होता है घूमने से संबंधित। फिर और क्या जोड़ सकता हूं मैं इसमें, आहार। आहार यानी भोजन से संबंधित। तो आप समझ चुके होंगे कि एक उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में उसके कितने अर्थ बन सकते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन हम मूल शब्दों में ला सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है, उपसर्ग यहां आएगी और प्रत्यय यहां आएगी शब्द के बाद में, परंतु हम प्रत्यय जब करेंगे तब आपने इसकी तरफ ध्यान देना। अभी हम कर रहे हैं उपसर्ग। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि उपसर्ग होती कितने प्रकार की है, या इनकी संख्या कुल कितनी होती है। देखिए वैसे तो उपसर्ग बहुत सारी है, जिनको हम क्या है इतनी याद नहीं कर सकते, परंतु हमने क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ट्रिक को समझना है। अगर आप ट्रिक को समझ गए तो दुनिया की कोई सी उपसर्ग भी होगी, आप आंखें बंद करके उसमें उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं, और हमने वही चीज करनी है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, उपसर्गें 3 प्रकार की हो सकती है, हिंदी की, संस्कृत की, या विदेशी, जिनको बोलते हैं हम बाहर की भाषाओं की उपसर्ग। तो इन्हीं उपसर्गों को मैं आपको बता देता हूं, कुछ हम इंपॉर्टेंट उपसर्ग यहां पर करने वाले हैं। देखिए इसमें मैं सबसे पहले आपको संस्कृत की बता दूं। संस्कृत की कुल उपसर्गें कितनी है, इनकी संख्या है कुल 22 यानी 22। उसके बाद अगर हिंदी की उपसर्गों की बात करूं, वो है हमारे पास कितनी, 13। और फिर विदेशी जो उपसर्ग है वो लगभग आपको कितनी मिलेगी, 19। ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है, परंतु जो मेन है वो 19 हम करेंगे। तो इनमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे। ये तो बहुत सारी है, 22, 13, 19, परंतु अगर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया तो आप आंखें बंद करके जो है उपसर्ग छांट सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सी उपसर्ग दी गई है, और फिर ऑप्शन होंगे दिए हुए। तो चलिए मैं कुछ उपसर्ग आपको लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिए कौन सी, संस्कृत की। अब आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा अटपटा दिख रहा होगा यहाँ पर, जो मैंने सारी की सारी उपसर्गें लिख दी किसकी, संस्कृत की। फिर आप बोलेंगे कि अभी हिंदी की और आनी है और विदेशी वाली और आनी है, तो इससे आपने कुछ भी नहीं लेना। बस एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा रट लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड में रख लेना कि हाँ ये क्या है, एक उपसर्ग है। पहले देख लेते हैं जो हमने बताई थी संस्कृत की कितनी, 22। ये 22 है पूरी। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा ना कि मैं हर एक हिंदी का जो टॉपिक है ट्रिक से कराऊंगा। एक ट्रिक आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी उपसर्ग आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लिए। आपको एग्जाम में कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, जैसे अत्यधिक में निम्नलिखित में से कौन सी उपसर्ग है, और उपसर्ग आपको A, B, C, D इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने वहां से ढूंढना है कि क्या उपसर्ग आप लगाएंगे। ये क्लियर हो चुका है कि उपसर्ग शब्द से पहले आती है, बाद में तो आने से रही, क्योंकि वहां पर आपको कुछ प्रत्यय भी होगी ऑप्शन में दी हुई।
तो जो शब्द से पहले लगती है वही क्या होती है, उपसर्ग। सबसे पहले अत्यधिक में देख लेते हैं कौन सी उपसर्ग है। मैंने हमेशा कहा है कि मूल शब्द आप रट लो, मूल जहाँ भी मैं मूल शब्द का जिक्र करूँ, क्योंकि यहाँ ट्रिक काम आने वाली। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मूल शब्द की अगर पहचान कर ली तो क्या है, उपसर्ग खुद ब खुद निकल आएगी। देखिए कुछ शब्द तो हमारे पास टफ आएंगे, जैसे अत्यधिक है, थोड़ा टफ है, परंतु इसको आसान कैसे बना सकते हैं। अत्यधिक का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मैं करवा चुका हूँ। अति प्लस अधिक क्या हो जाता है, अति प्लस अधिक। एक तरीका तो आपके पास ये है किसको निकालने का, उपसर्ग निकालने का। देखिए यहाँ पर जो अति शब्द, ये अधिक शब्द है, ये हमारे पास मूल शब्द आ चुका है अधिक, बचा क्या, अति, तो ये हमारे पास क्या है, उपसर्ग बच गई है। तो इसलिए ये गलती मत कर देना, वहाँ ऑप्शन में क्या है, अ भी होगा, तो उपसर्ग इसमें क्या है, अति। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कोई बात नहीं समझ नहीं आया। दूसरा है अतिरिक्त, तो इसमें हम आसानी से मूल शब्द की पहचान कर सकते हैं। मूल शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो। देखिए अगर हम यहाँ से इसको तोड़ें, कत, कोई अर्थ नहीं होता इसका, इसलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे। रिक्त, रिक्त होता है खाली, इसका कोई अर्थ होता है, ये हमने मूल शब्द यहाँ पर निकाल दिया है। अगर आप यहाँ से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये देख ले, तिरिक्त, तिरिक्त का भी कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए एक ही शब्द मिला रिक्त, जिसका कोई अर्थ होता है। तो ये हमारा मूल शब्द हो गया, और जो बाकी का बचा ये क्या होगी, उपसर्ग, यानी इसमें भी क्या है, अति उपसर्ग। इन दोनों में क्या है हमारे पास, अति उपसर्ग। तीसरा शब्द है हमारे पास अधिकार। अभी आपको सिंपल लग रहा है कि यहाँ से देख के हम अधि लगा सकते हैं, परंतु जब एग्जाम में यहाँ पर आपके पास अ आएगा, अधि आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैंने बोला कि मूल शब्द क्या होता है, जिसमें कुछ भी जोड़ा ना गया हो, जो सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जो कार शब्द है सबसे पहले हमारे पास था, और इसमें हमने क्या जोड़ा, नया शब्द अधि, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगी, अधि। अब आप धीरे धीरे कैच कर पा रहे हैं मेरी बात, तो अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। देखिए तीसरा शब्द है पति, ये हमने मूल शब्द निकाल दिया। पति का कुछ अर्थ होता है, मूल शब्द वही निकलेगा जिसका कुछ अर्थ होता है, तो मूल शब्द निकाल लिया, बाकी का क्या बचा, अधि, तो अधि क्या होगी हमारे पास, उपसर्ग। उसके बाद मूल शब्द यहाँ पर क्या है, शासन करना, शासन, तो बाकी का जो बचा वो क्या होता है, उपसर्ग, अनु। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मान, मान शब्द आपने सुना होगा, बाकी का जो बचा अप, ये क्या है, हमारी उपसर्ग है। फिर अगला शब्द है हमारे पास यान, यान आपने सुना होगा, जो अंतरिक्ष में उड़ता है, यान। तो इसके बाद जो बचा ये क्या है हमारे पास, ये है उपसर्ग। फिर गुण शब्द आपने बहुत सुना हुआ है, अवगुण, यहाँ पर हमारे पास शब्द था तो हमने इसमें क्या उपसर्ग जोड़ दी, अवगुण। तो इतना सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें खजल होने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मूल शब्द की पहचान, मूल शब्द कैसे पहचानना। यहाँ हमने शासन देखा, बाकी का जो बचा वो क्या है, उपसर्ग। मान देखा, बाकी का जो बचा वो उपसर्ग। यान देखा, बाकी का जो बचा उपसर्ग। गुण देखा, बाकी का जो बचा वो उपसर्ग। सब में हमने एक ही ट्रिक लगाई, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी 2-4 एग्जाम्पल में और कर लेता हूँ इसके, फिर बढ़ते हम अगले हिंदी वाली उपसर्ग पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर आपको दिया है, क्योंकि आपके जो मन में डाउट आ सकता है कि यहाँ पर मूल शब्द क्या है, वन, वन भी तो क्या है, शब्द होता है। तो कहीं आपने इसमें आजी उपसर्ग देखी है, अगर इसमें कहीं आजी उपसर्ग आई है तो आप सही हो, परंतु अगर आजी हमारे पास उपसर्ग ही नहीं है तो खुद से कैसे बनाओगे आप उपसर्ग। तभी तो मैंने कहा कि ये थोड़ी सी आपको रटनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा, ये पता आपको खुद लग जाएगा कि कौन सी उपसर्ग होती है और कौन सी नहीं। 2-3 बार आप इनको देख लो। तो जब आजी उपसर्ग नहीं होती तो मूल शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा, जीवन। कुछ कहीं जगह आपको कॉमन सेंस लगानी होगी, तभी आप उपसर्ग निकाल पाएंगे। तो यहाँ जो बचा आ, ये हमारी होगी उपसर्ग। यहाँ पर हमने फिर से पति को क्या है, मूल शब्द निकाल लिया, और जो उत बचा हमारे पास, उत, ये हमारी उपसर्ग होगी। फिर यहाँ पर गम, गम को क्या है, मूल शब्द में काउंट किया, और जो बचा उद, ये होगी हमारी उपसर्ग। उसके बाद हमने देश, देश को क्या है, मूल शब्द निकाला, और जो बाकी का बचा उप, ये हमने निकाल दी उपसर्ग। उसके बाद हमने देखा गम, क्या देखा, गम, सीरियस मत होना, हमने गम नहीं देखा, परंतु यहाँ पर शब्द है गम।
तो जो बचा दुर, दुर क्या होगी? उपसर्ग, ये वाली। फिर साहस, साहस क्या होता है? मूल शब्द। जो बचा दुस, तो दुस क्या है? हमारी उपसर्ग। फिर है जन, जन हमारी क्या है? मूल शब्द। और निर, ये होगी उपसर्ग। फिर हम लास्ट में सीधा कहाँ आगे? यहाँ विदेश, देश क्या है? मूल शब्द है, जो इसमें आगे लगाया ये उपसर्ग है वी। तो बाकी जो बचे, एक शब्द में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे। बाकी में एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। बस सिर्फ कहने का मतलब है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं हिंदी की। अब सब में यही लॉजिक लगना है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए दूसरे नंबर पर है हमारी हिंदी वाली उपसर्ग। ये भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लिया है। देखिए ये हमारी कितनी? 13, लगभग 13 है। इंपॉर्टेंट: अ, अन, क, कु, दु, नी, ओ, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने अछूता, तो इसमें भी हम सेम ट्रिक लगाएंगे जो हमने इससे पहले किया। देखिए इसमें मूल शब्द क्या है? छूता। हमने क्या जोड़ दिया इसमें? अ, तो ये होगी हमारी उपसर्ग। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी हिंदी की और कौन सी संस्कृत की है। इसका कोई भी औचित्य नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही थोड़ा डिवाइड कर दिया गया है कि हिंदी, संस्कृत और विदेशी। आप सारी मिक्सअप कर सकते हैं, आपने तो कॉन्सेप्ट समझना है, उससे कुछ नहीं लेना कौन सी संस्कृत है, कौन सी हिंदी है, कौन सी विदेशी है। तो इसलिए ये तो मैं ऐसे ही थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि ये अलग अलग करके हम लिखते हैं इसको, ताकि थोड़ा क्लेरिफाई हो जाए। दूसरा है हमारे पास पढ़। पढ़ शब्द क्या है? मूल शब्द है। इसमें क्या जोड़ दिया हमने? अन्न क्या होगी? हमारी उपसर्ग। तीसरा है पूत। पूत शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है। तो क्या जोड़ा इसमें हमने? क। मूल शब्द अगर आप पहचान गए हो, मूल शब्द को निकालना अगर आ गया है, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। जो बचा वो क्या है? हमारी उपसर्ग। चक्र का कुछ अर्थ होता है, चक्र, तभी तो ये मूल शब्द बना। तो बाकी का जो बचा वो हमारी उपसर्ग हो गई। डर, डर क्या है? मूल शब्द है, परंतु जो नी है वो क्या आ गई? हमारी उपसर्ग। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, अगर अभी भी कोई समझा नहीं है। देखिए रपेट, मैं मूल शब्द निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रपेट, इसका कुछ अर्थ होता है? खुद भी सोचो, क्या बन क्या रहा है? रपेट कुछ नहीं होता। तो हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, पेट। तो पेट क्या हो गया? मूल शब्द। बाकी का जो बच्चा भर, भर होगी हमारी उपसर्ग। उसके बाद है जान। जान कोई शब्द होता है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? सु। तो सु होगी हमारी उपसर्ग। फिर मरा, यहाँ भी हम सेम देख सकते हैं। धमरा अगर करेंगे आप, तो धमरा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए मरा। बाकी का जो बचा अध, अध क्या होगी? हमारी उपसर्ग होगी। और लास्ट में जो हमने लिखा लोक, लोक आप समझते हैं क्या होता है। और जो बचा पर, पर हमारी क्या होगी? उपसर्ग हो गई। तो इसमें भी आप प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके भी। तो ये हम MCQ में भी करेंगे, जब हम बाद में MCQ लगाएंगे इसके बहुत सारे। परंतु अभी जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ में आना चाहिए बस। लास्ट है हमारे पास क्या? विदेशी उपसर्ग। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग ली है, वैसे तो बहुत सारी है, परंतु जो मेन अभी तक एग्जाम में आई है। देखिए बद, खुश, गैर, हम, हर, कम, दर, सर, सह, बहिर, ये कुछ उपसर्ग है। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है बदसूरत। तो इसमें भी हमने क्या है? मूल शब्द की पहचान करनी है। सूरत यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है, आपने सुना होगा सूरत। तो जो बचा बाकी का वो क्या है? हमारी उपसर्ग। फिर हमने तमीज, तमीज एक शब्द आपने सुना होगा, ये क्या है? मूल शब्द। फिर यहाँ भी क्या निकल के सामने आया? उपसर्ग बद, बदतमीज। फिर यहाँ पर हाल जो शब्द है, हाल चाल, उसके क्या हाल है? तो ये एक शब्द है। तो यहाँ से आगे जो शब्द मिला हमें, ये क्या होगी? उपसर्ग, खुश हाल। फिर कानूनी, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, गैर कानूनी, गैर कानूनी। तो कानूनी क्या है? मूल शब्द, और जो गैर है वो है हमारा उपसर्ग। फिर है हमदर्द। तो इसमें दर्द जो शब्द है वो क्या है? मूल शब्द, और जो हम है ये क्या है? हमारी उपसर्ग। फिर है हमारा अगला शब्द हर घड़ी, ये इकट्ठा है। तो घड़ी जो है मूल शब्द है, परंतु जो हर है ये हमारी उपसर्ग है। फिर वक्त,
यानी समय, वक्त। तो बाकी जो बचा कम, ये हमारी उपसर्ग है। और यहाँ पर सरपंच, सरताज, इसमें भी सर क्या है, उपसर्ग। अगर वर्ड आ जाए सरताज, तो सरताज में भी सर उपसर्ग है। सरदार, इसमें सर क्या है, उपसर्ग है। तो ये हमने किया आज शब्द निर्माण का पहला भाग। कौन सा, उपसर्ग। 3 पार्ट इसके है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास हम अभी छेड़ेंगे नहीं, इसका आपको पता चल गया कि क्या चीज़ है। इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे बहुत अच्छे से विद ट्रिक। 2 इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग और प्रत्यय, हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो पहला हमने आज कर दिया है उपसर्ग और दूसरा करेंगे प्रत्यय, होगा कल। तो वीडियो को आप जरूर कंटिन्यू रखें, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी एक एग्जाम्पल में और आपको देना चाहता हूँ, यहाँ बुक में भी अभी तक मुझे वो नहीं मिला, परंतु एग्जाम में क्या है, आ चुका है, तो इसलिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बुक्स में शायद देखने को ना ही मिले, और ये जो उपसर्ग है ये भी बुक में आपको नहीं मिलेगी, परंतु पेपर एग्जाम में आ चुका है। एलटी में यहाँ से पेपर आया था स्वयंवर से। तो देखिए स्व, आधा स और व, ये भी क्या है, उपसर्ग है, और स्वयं भी क्या है, उपसर्ग है। ये संस्कृत की उपसर्ग है। तो देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। चालित यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है, और बाकी का जो बच्चा हमारे पास स्व, ये क्या है, हमारी उपसर्ग। बाकी ये तो हमने बहुत बार कर चुके हैं। देश हमने मूल शब्द निकाल लिया, और बाकी का जो बच्चा ये उपसर्ग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में जो है प्रश्न आया था, एलटी एग्जाम 2019। स्व ऑप्शन में था, स्वयं ऑप्शन में था, और भी बहुत सारे थे, वर ऑप्शन में था। तो यहाँ पर आपने देखना है वर, वर क्या है, मूल शब्द है इसमें, और बाकी का जो बच्चा पूरा स्वयं, स्वयं वर। तो स्वयं वर, स्वयं क्या है, मूल शब्द है, और स्वयं क्या है, उपसर्ग है, और जो वर है वो क्या है, मूल शब्द। वैसे एक स्वयं सेवक है, ये वर्ड मैंने ढूंढ के लाया आपके लिए। स्वयं यहाँ पर उपसर्ग है, और सेवक क्या है, मूल शब्द है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आज से आप उपसर्ग नहीं भूलोगे और बहुत ही आसानी से उपसर्ग की पहचान करोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हर बार की तरह यही बोलूँगा, इस समय मुझे सिर्फ आप लोगों की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो कर सकते हैं अभी समय रहते कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।